स्वागत है आप सभी का आप यूट्यूब चैनल YDB का एक ट्रिक पढ़ा था लाभ हानि में मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस में। हम लोगों ने क्या किया था, एक ट्रिक को पढ़ा था। उस पर हम लोग क्वेश्चन भी किए थे, 10 क्वेश्चन किए थे और 10 क्वेश्चन बनाने भी दिए थे आप लोगों को, और आप लोगों ने कमेंट में बहुत अच्छी तरह से जवाब भी दिया। तो चलिए एक बार फिर से उस ट्रिक को हम लोग फिर से एक बार रिविज़न करेंगे, तब फिर आगे आज का जो लेक्चर रहेगा हमारा उस लेक्चर में हम मूव ऑन करेंगे। चलिए आज का जो हमारा ट्रिक रहेगा, जो हम कल ट्रिक पढ़े थे, पहले उसको हम एक बार रिकॉल करेंगे, मीन्स एक बार रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। तो ट्रिक था हमारा क्रय मूल्य एंड वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत निकालना। ये हमारा पहला ट्रिक था। तो क्या बताया थे, लाभ प्रतिशत बराबर और हानि प्रतिशत बराबर। तो क्या था, लाभ प्रतिशत बराबर x इज ग्रेटर देन y एंड x इज लेस देन y। ये हमारा हानि में है, ये लाभ में। तो x माइनस वाई बटे y इंटू 100, ये हमारा था पहला सूत्र। जो हमारा लाभ प्रतिशत जब निकालेंगे तब ऐसा निकालेंगे, और जब हमारा x इज लेस देन y रहेगा तो क्या करेंगे, y माइनस एक्स बटे y इंटू 100 कर देंगे। ये हमारा निकल गया लाभ प्रतिशत और लाभ हानि, लाभ प्रतिशत हानि, वो भी क्या चीज़ में, जब m वस्तु का क्रय मूल्य n वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तब। तो इसमें से हम लोगों ने क्वेश्चन भी क्या था, तो आज क्वेश्चन नहीं करेंगे, सिर्फ आपको हम रिकॉल कर देंगे ये ट्रिक हम लोगों ने कल पढ़ा था। चलिए आज हम लोग ट्रिक नंबर दूसरा पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज हम दूसरा ट्रिक को देखेंगे। तो कल हम लोगों ने पहला ट्रिक का रिविजन भी कर लिया आज, तो आज हम लोग अब दूसरे ट्रिक की ओर चलते हैं। तो हमारा दूसरा ट्रिक है, चलिए देखते हैं दूसरा ट्रिक में क्या है। ट्रिक नंबर 2 आज का कहता है, जब ए किसी वस्तु को x% लाभ पर, जब ए किसी वस्तु को कितने % लाभ पर, x% लाभ पर क्या करता है, b को बेचता है। फिर b क्या करता है ना, b उसी वस्तु को कितना रुपया में बेच देता है, y% हानि पर किसको बेचता है, c को बेच देता है। तो c को बेच दिया। तो फिर c क्या करता है ना, तो c उसी वस्तु को z% लाभ पर किसको बेच देता है, d को बेच देता है। फिर d मतलब d को कितने रुपया में बेचता है, k रुपया में बेचता है। तो a द्वारा वस्तु का खरीद मूल्य क्या होगा, यही आपको निकालना है। तो जो इसका जो ट्रिक है उसका सिंपल ट्रिक बस ये है, यदि इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा तो क्या कीजिएगा, पहले हमें क्या दिया गया है, कितना पे, a किसी वस्तु को x% लाभ पर, तो 100 बटे 100 प्लस क्या कीजिएगा, प्रॉफिट, ठीक ना, फिर इंटू कर दीजिएगा इसको। फिर क्या कहता है कि फिर b उसी वस्तु को y% हानि पर, तो हानि पर क्या करेंगे, 100 बटे 100 माइनस हानि, जो हमारा लॉस होगा उसको लिख देंगे। फिर इंटू, फिर क्या कहता है, c उसी वस्तु को कितने पर, z% पे। तो यहाँ पे p क्यों लिख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे x%, फिर यहाँ पे y%, और फिर यहाँ पे हमारे जो लाभ दिया गया है तो 100 बटे 100 प्लस x, यहाँ पे x, y, यहाँ पे क्या आ जाएगा z। फिर क्या कहता है, d को कितना में बेच देता है, 1 k रुपया में। तो क्या करेंगे, यहाँ पे k गुना कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा है ट्रिक। जब इस तरह का क्वेश्चन यदि दिया रहेगा तो इस ट्रिक पे हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और सेकंडों में हम लोग आंसर को निकाल लेंगे। तो चलिए आगे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन लेते हैं ना, तो क्वेश्चन यदि हम करेंगे तो ये ट्रिक हमें और बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो क्वेश्चन को लेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो चलिए हमने सिर्फ क्या किया, जहाँ पे x, y और z लिखे थे बस वहाँ पे क्या किए, डिजिट पे डिजिट लिख दिए, और यहाँ पे हम लोग एक जो k हम लोग माने थे रुपया को, वहाँ पे हम लोग रुपया लिखते हैं, ठीक ना। तो क्वेश्चन का हम सोल्यूशन देखेंगे। तो क्वेश्चन एक बार फिर से हम लोग पढ़ेंगे और ध्यान केंद्रित कीजिए यहाँ पे। तो जब a किसी वस्तु को कितना रुपया में, 10% लाभ पर b को बेचता है, तो फिर b क्या करता है, उसी वस्तु को 5% लाभ पर क्या करता है, c को बेच देता है ना। जैसे हम आशीष हैं, मेरा नाम आशीष है, तो आशीष ने एक कोई वस्तु खरीदा और किसको बेच दिया, सुमित को। सुमित ने क्या किया,
कितने पे परसेंट में बेचा था, मान लीजिए 10% दिया, 10% में बेचा किसको, सुमित को। अब सुमित उसी वस्तु को 10% पे तो खरीदा, लेकिन फिर क्या किया, 5% लाभ पर या हानि पर उसे दूसरे को बेच दिया। तो फिर उसने क्या किया, उसने फिर तीसरे को बेच दिया, लाभ पर तीसरे निकाल। तो इस तरह का यदि क्वेश्चन दिया था तो हमने बताया था कि क्या करना है, 100 बटे जो सूत्र हमारा है 100 प्लस जो हमारा प्रॉफिट है, कितना प्रॉफिट है 10, फिर जो क्या करना है ब्रैकेट में बंद करके गुना का साइन दे देना है, या वो भी नहीं दीजिएगा तो कोई बात नहीं। फिर हमारा क्या है कि लाभ प्रतिशत बी को कितने पर, तो 5% हानि पर, तो 100 बटे 100 माइनस 5 इंटू, फिर हमारा क्या है किसी उसी वस्तु को क्या करना है 100 बटे 100 प्लस 20% लाभ पर इंटू 100, मतलब इंटू 100 है जो हमारा है 12,540 रुपया, जो हमारा के वहाँ पे लिखे थे उस तरह से लेकर। तो 100 बटे 110 गुना 100 बटे 95 गुना 100 बटे 120 गुना 12,540, तो ये हमारा हो गया। तो उसके बाद देखिए तो 0 0 0 0 0 0 जहाँ करता है काट दीजिए, ठीक ना। उसके बाद क्या करते हैं 11 से 11, फिर 11 दूनी 22, उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा, नहीं कटेगा क्योंकि 11 और वो, तो क्या करना है, तो 19 से कटेगा क्या, या 2 से पहले कटा के देख लीजिए, यहाँ 12 दिया गया है, 2 से 6 बार में, फिर 2 से 6, फिर 2 दूनी 4, फिर यहाँ पे हमारा 2 से 14 0, इतना हो गया हमारा 6270। फिर हम देखेंगे कि 6 से 1 0 1 0 यहाँ से काट देते हैं, वो ऊपर में है, ठीक है। 6 से एक बार फिर भाग लगे देखिए, तो 6 का 6 6 दिया 18, 6 चौके 24, 6 चौके 24 कितना होता है 3, नहीं कटेगा, तो इसको छोड़ दीजिए। तो इसको से डायरेक्ट लिखते हैं, तो 10 गुना 100 गुना 100 गुना 6270 बटे 11 गुना 95। देखिए इतना निकाल करके जो आप कैलकुलेशन निकालिएगा तो वही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो ये थोड़ा बहुत भारी हो गया, इसको लाइव तो कर रह सकते हैं, बाद में आप लोग क्या कीजिएगा, गुना भाग करके आप अपना आंसर कमेंट में हमें दे दीजिएगा। वैसे क्या कीजिएगा इस क्वेश्चन में, देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका जो 120 है ना, ये और 12 11 से मेरा जो है ये कटता है शायद, ठीक ना। 11 का इसको छोड़िए, 11 का 11 यहाँ पे कितना बचा, 1 यहाँ पे, फिर 11 का 11 फिर कितना बचा, 1144 बटे मतलब 1140 है मेरा। तो फिर देखिए यहाँ पे मेरा 120 है, शायद 120 से ये 2 से कुछ करेंगे तो ये हमारा कट जाएगा। ये थोड़ा सोल्यूशन मेरा क्या हो गया, छोटा हो गया, शॉर्ट हो गया। तो आप यहाँ पर से क्या कीजिएगा, सोल्यूशन निकाल करके आप कमेंट में हमें जवाब दे दीजिएगा। जो भी आएगा आपका आंसर वो हमारा क्या निकल जाएगा कि ए द्वारा जो वस्तु को खरीदा गया मूल्य था वही हमारा निकल गया। मतलब इतना में कितना में खरीदा, जो यहाँ पे निकला वो ये जो है उसी वस्तु को उतना रुपया में खरीदा था। उसके बाद जो 10% लाभ, फिर 5% हानि, उसके बाद फिर 20% लाभ पर जो बेचा गया, तो ये हमारा विक्रय मूल्य यहाँ निकल गया था। तो चलिए हम एक और क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक ना। हमारा जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, एक नंबर क्वेश्चन कर लिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है रमन ने एक घड़ी हानि पर ब्रजेश को बेच दिया। मतलब क्या हानि पर, ये लिखने भूल गए, रोको फिर से देखेंगे। हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन जो ट्रिक दूसरा है हमारा, रमन ने एक घड़ी 12% हानि पर ब्रजेश को बेच दिया। फिर जो उसे 10% लाभ पर माधुरी, फिर जो ब्रजेश था वो क्या किया, 10% लाभ पर माधुरी को बेच देता है। फिर माधुरी क्या करती है ना, 15% हानि सह करके वह उस घड़ी को रूपा को क्या करती है, बेचती है। लेकिन वह रूपा को कितना में बेचता है, 822.80 रुपया, मतलब 80 रुपया में। तो खरीदी तो रमन ने उसे कितना रुपया में खरीदा था, तो ये हमें निकालना है। लास्ट आकर के मेरा रूपा को इतना रुपया में बेचा, ये मतलब विक्रय मूल्य हो गया। बेचना मीन्स क्या हुआ, विक्रय मूल्य। और फिर क्या कहता है, तो रमन ने उसे कितना रुपया में खरीदा था। रमन स्टार्ट किया था खरीदना, फिर बेचना, तो रमन का निकालेंगे क्रय मूल्य। तो अभी ट्रिक पे हम लोग बताए थे, सोल्यूशन लिखिए ट्रिक पे आपको बताया था कि जैसे लाभ यदि पूछे तो लाभ में क्या करना है, जोड़ देना है। यदि हानि पूछे तो क्या करना है, माइनस कर देना है। तो पहला हमारा क्या है, एक घड़ी 12% हानि पर
क्या किया, तो क्या करेंगे 100/100 माइनस हानि हमें कितना दिया गया है 12, तो इसे कर देंगे फिर गुना। फिर हमारा क्या है, जो उसे 10% लाभ पर, तो लाभ पर क्या करना है जोड़ देना है, तो 100 प्लस कितना दिया गया है 10, 110 हो जाएगा। फिर हमारा फिर माधुरी को कितना हुआ 15% हानि पर, तो माधुरी ने क्या किया 15% हानि पर किसको बेच दिया, रूपा को। तो रूपा को 100/100 माइनस 15 करेंगे क्या इंटू, तो रूपा को कितने में बेचा था 822.80 रुपया, मतलब 80 रुपया में। तो यहाँ पे देखिए 100/88 इंटू 100/110 इंटू 100 हमारा यहाँ पे कितना हो गया 85 इंटू 822.80। फिर यहाँ पे यदि हम इसको कटा उटा के देखेंगे 0 0 यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए, तो जिस तरह से 11 से देखिए कटता है 11 का 11 से 77, ठीक ना। तो 0 है शायद 85 से, और ये हमारा ये कट सकता है। यदि आप यहाँ पे भी इसको काटिएगा और जो आपको आंसर आएगा तो उसे क्या कीजिएगा आप कमेंट में आंसर दे दीजिएगा। शायद इसका आंसर तो मेरा 1000 ये है, 1000 निकलेगा, ठीक ना। 1000 में उसने खरीदा था, और इसी तरह में ये जो किया 10% लाभ 5% हानि, मतलब इस तरह से कह करके, तो हमारा जो लास्ट में रूपा को कितना बेचा गया 822.80 में। तो मूल रूप से रमन यहाँ पे क्या हुआ हानि सहा था, ठीक है ना, क्योंकि रमन ने उस वस्तु को 1000 रुपया में खरीदा। आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर 1000 आएगा, ठीक है ना। 100 रुपया में खरीदा और लास्ट में उसको कितना में बेचा गया है रूपा को 822.80। तो ये हमारा क्या था दूसरा नंबर ट्रिक था। 2 सवाल किए, तो इस पे अब आपको होमवर्क देते हैं, ठीक ना। चलिए देखते हैं होमवर्क को। तो हम आगे क्वेश्चन को देखेंगे जो होमवर्क में आपको दिए हैं 3 क्वेश्चन, ठीक ना। होमवर्क है आज का हमारा, इस ट्रिक पे ये होमवर्क है, अभी और पढ़ाएंगे आगे। तो देखिए इसमें क्वेश्चन ये हम एक बार समझा देते हैं और आपको बनाना है। क्वेश्चन जो हमने जो शुरू में जो लिखा था जिस तरह से ट्रिक को, उसी तरह से क्वेश्चन को आपको लिख लेना है, उसके बाद बनाना है। तो ये हम सिर्फ मतलब क्या कहते हैं डिजिट दिए हैं, जो आप उसे उस पर वहाँ रख करके आप क्वेश्चन बना लीजिएगा अपने से और फिर आंसर कीजिएगा। तो कहता है ए 10% लाभ पर बी को, बी क्या करता है फिर 15% हानि पर सी को, फिर सी क्या करता है 5% लाभ पर डी को 1000 रुपया में बेचता है, तो ए का क्रय मूल्य क्या होगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन। उसी तरह से दूसरा नंबर क्वेश्चन है ए 10% हानि पर, तो सिर्फ डिजिट लिखें, आप क्वेश्चन बनाइएगा और लिख लीजिएगा। बी 20% लाभ पर किसको सी को, सी क्या करता है 5% हानि पर डी को, तो डी को 5000 रुपये में बेचता है, तो क्रय मूल्य ए का क्या होगा। तो इस तरह से इसको भी निकाल लेना है। फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा ए 12% लाभ बी को, फिर बी को 8% हानि, फिर सी को, सी फिर क्या करता है 16% लाभ सह कर, मतलब लाभ ले करके जो डी को बेचता है कितना में 1280 रुपया, तो ए का क्रय मूल्य निकालना है हमें। तो ये हमारा 3 क्वेश्चन था। तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको निकाल करके कहाँ देना है जवाब, कमेंट बॉक्स में। तो कमेंट बॉक्स में आप जवाब दीजिएगा, तो वहाँ पे आपको हम हार्ट बटन देंगे, ठीक ना। तो चलिए आगे जो हमारा जो ट्रिक है तीसरा नंबर ट्रिक उसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज दूसरा नंबर ट्रिक देख लिया, अब हम लोग तीसरे ट्रिक की और बढ़ेंगे। तो तीसरा ट्रिक को देखिए। तो तीसरे ट्रिक को देखने से पहले हम ये टैगलाइन पढ़ लेते हैं। तो टैगलाइन क्या कहता है कि जब x रुपये में, मतलब ये एक इसी तरह से क्वेश्चन आपको पूछेगा, तो कहता है जब x रुपये में a वस्तु खरीद कर y रुपये में x वस्तु बेची जाए तो प्रतिशत लाभ और हानि बताए, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा लाभ प्रतिशत होगा, ठीक ना, उसका जो हमारा है तो क्या होगा n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बटे m स्क्वायर इंटू 100, तब जब x इज, जो हम x बोलते हैं, जब हमारा n इज ग्रेटर देन m होगा, तब जब हमेशा n जब बड़ा होगा तो यहाँ पे क्या निकलेगा हमारा लाभ निकलेगा, ठीक है ना। उसके बाद हमारा जो हानि प्रतिशत है, आज बारिश हुई है ना तो बहुत कीड़ा हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है वीडियो बनाने में। तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बटे m को उसी तरह से लिख देंगे इंटू 100, फिर हमारा m ग्रेटर देन n, ठीक है ना, m इज ग्रेटर देन n, तब ये हमारा होगा सूत्र लाभ प्रतिशत बराबर, फिर से एक बार n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बटे m स्क्वायर इंटू 100, n इज ग्रेटर देन m,
फिर हमारा हानि प्रतिशत के बराबर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बटे एम स्क्वायर इंटू 100, कब, जब एम इज ग्रेटर देन एन रहेगा तब। यहाँ पे आप लोग एक चीज सही कर लीजिएगा, जैसे यहाँ पे जब x रुपया में ये वस्तु खरीद कर, यहाँ पर x ही ना लिखेंगे, मतलब a नहीं लिखेंगे, तो a रुपये में x वस्तु बेची जाए, तो बस खाली आपस में इंटरचेंज करना होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लोग एक डिजिट को यहाँ पे सिर्फ लेंगे और क्वेश्चन को बना कर देखेंगे, ठीक है ना। तो हम ये मिटा देते हैं, उसके बाद डिजिट पहले लिख लेते हैं। तो डिजिट देखिए जैसे क्या कहता है, जब x रुपया में, तो यहाँ पे मान लेंगे 5 रुपया में 4 वस्तु खरीदी जाए, ठीक ना। फिर 4 रुपया में कितना वस्तु खरीदी जाए, 5 वस्तु। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है लाभ प्रतिशत बराबर, तो लाभ प्रतिशत के बराबर हम लोग पहले बैठा के यहाँ पे देखेंगे। तो क्या सूत्र है लाभ प्रतिशत के बराबर, एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बटे एम स्क्वायर इंटू 100, जब हमारा क्या होगा 5 इज ग्रेटर देन 4, ठीक है। ये हमारा ये कॉन्सेप्ट था, ये हम लोग देखते हैं। तो एन कितना है हमारा 5 का क्या करेंगे स्क्वायर माइनस, फिर यहाँ पे हम एन और एम ले रहे हैं, तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, तो एक्स और ए है ना, तो एक्स और ए ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, एन और एम कर लीजिएगा जो भी होगा, जैसे यहाँ पे एन, यहाँ पे एम, फिर एम और एन चेंज कर लीजिए। हम एन लिखा रहे एन, यहाँ पे एम, फिर हमारा यहाँ पे एन, और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा एम, ठीक है ना। तो इस तरह से तो एम हमें एन कितना दिया गया है 5 रुपया 5, और एम हमें कितना दिया गया है 4 रुपया, 4 का स्क्वायर बटे एम हमें कितना दिया गया 5 का स्क्वायर इंटू 100 कर देना है। तो देखिए यहाँ पे करके देखते हैं, तो 25 माइनस 4 16 बटे 25 इंटू 100, इतना तो कर लिए हम लोग। तो 25 चौक 100 काट सकते हैं, क्या नहीं काट सकते हैं, काट दिए। तो 25 में 16 गया, कितना हो गया 9, तो 9 गुना 4, ठीक ना। तो हमारा 9 चौक 36 आ गया हमारा। ये हमारा क्या हो गया, मतलब 36% लाभ पर वो उसको बेच दिया, तो ये हमारा था आंसर। अब इसी में हम लोग हानि प्रतिशत में मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन लीजिए यहाँ पे, मान लीजिए कोई वस्तु, मतलब जब n रुपये, मतलब 4 रुपया में 5 वस्तु खरीदता है, फिर 5 वस्तु को, मतलब 5 रुपया में फिर क्या करता है 4 वस्तु को खरीदता है, ये हमारा है। बस यहाँ पे क्या करेंगे 4, यहाँ पे 5, और यहाँ पे फिर क्या करेंगे 4, और यहाँ पे हमारा 5। मतलब जब 4 रुपये में 5 वस्तु खरीदता है, सॉरी यहाँ पे 5 में हो जाएगा, तो फिर 5 रुपया में कितना वस्तु खरीदेगा 4 वस्तु, ठीक है ना। तो हमको ये बनाना है, तो वस्तु बेची जाए तो प्रतिशत हानि निकालना है हमें, लाभ निकाल के देख लिया, अब हानि निकालना है। तो देखिए अब हानि निकालने के लिए हम जानते हैं सूत्र को, पहले सूत्र को लिख लेते हैं, या जो ट्रिक है हमारा, ट्रिक को पहले हम लोग लिखेंगे। तो ट्रिक हमारा क्या है, तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बटे एम स्क्वायर इंटू 100, यहाँ पे m इज ग्रेटर देन क्या होगा n, वहाँ पे क्या था n इज ग्रेटर देन n, जब लाभ निकाले तो यहाँ पे m इज ग्रेटर देन n। जब हम फर्स्ट में जब m लिखेंगे तो यहाँ पे m इज ग्रेटर देन n हो जाएगा, और जब हम लोग फर्स्ट में n लिखेंगे, यहाँ पे n स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे n इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा n, ठीक है ना। तो चलिए, तो n हमें कितना दिया गया है 5 रुपया, 5 वस्तु, तो 5 का स्क्वायर करेंगे, माइनस n हमें कितना दिया गया है, n दिया गया हमें 4 का स्क्वायर बटे n हमें कितना दिया गया है 5 का स्क्वायर इंटू 100। तो 25 माइनस 4 चौक 16 बटे 25 गुना 100, तो 25 चौक 100, तो 15 में से 6 16 गया 9, 9 इंटू 4 कितना हो गया 36%। मीन्स 36% क्या किया हानि पर, उसे उस वस्तु को क्या किया बेच दिया, 36% हानि पर। उसमें भी 36% डिजिट खाली इंटरचेंज किए थे आपस में, तो वहाँ पे 36% लाभ हुआ था, यहाँ पे क्या हुआ 36% हानि। तो आज का वीडियो में बस एक ट्रिक सीखे, फिर दूसरा ट्रिक। आज हम लोगों ने 2 ट्रिक सीख लिया, फिर हम लोग कल इसके आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारा जो 2 ट्रिक किए, इस पर अभी हम लोग होमवर्क देंगे, तो होमवर्क को आपको बनाना है, तो उसको जवाब कहाँ देना है, कॉमेंट में देना है। चलिए होमवर्क लिखिए, तो चलिए होमवर्क लिखते हैं। तो होमवर्क
5 क्वेश्चन इसमें भी देंगे। उसमें 3 क्वेश्चन दिए थे पहला वाला ट्रिक में, जो आज का वीडियो में जो ट्रिक सीखे थे, और इसमें हम 5 क्वेश्चन देंगे। तो चलिए मान लीजिए कोई वस्तु जो हमारा है 10 रुपये में 15 वस्तु खरीदता है, ठीक ना, 10 रुपये में। अच्छा, लाभ और प्रतिशत दोनों ने निकालना है, तो 10 क्वेश्चन इसमें भी देते हैं, ठीक ना। तो ये हमारा हो जाएगा प्रॉफिट पे, और ये हो जाएगा हमारा लॉस पे। तो लॉस पे और प्रॉफिट में क्या बताए थे, एन इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, एम, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, एम इज ग्रेटर देन एन। तो इस तरह से था हमारा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लीजिए, ठीक ना। तो सिर्फ चेंज करते चलिए यहाँ पे, जैसे जैसे हम बताते चलते हैं उस तरह से आप लोग यहाँ पे लिखते चलिएगा। ऊपर में यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऊपर में ही लिखिएगा, ठीक ना। जैसे यहाँ पे 10 रुपये में कितना वस्तु खरीदी जाए, 15 वस्तु। तो फिर 15 रुपये में 10 वस्तु खरीदी जाए, वस्तु मतलब बेची जाए, तो प्रतिशत लाभ निकालना है आपको, ठीक है। फिर उसी तरह से क्या करेंगे, ये जो हम जो दिए हैं उसका क्या कीजिएगा, हानि भी निकाल लीजिएगा। तो 2 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे। चलिए और आपस में इंटरचेंज करते हैं सबको। फिर जब 12 रुपये में 8 वस्तु खरीदी जाए, तो 8 रुपये में 12 वस्तु बेची जाए, तो प्रतिशत लाभ और हानि दोनों निकालना है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन लिख लीजिएगा। फिर चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो 4 क्वेश्चन हो गया हमारा। फिर हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है क्या, कि जब 25 रुपया में 20 वस्तु खरीद कर, 20 रुपये में 25 वस्तु खरीद कर, मतलब 25 वस्तु को बेच कर जो प्रतिशत लाभ और हानि होगा उसे निकालना है। ये हमारा हो गया तीसरा नंबर क्वेश्चन, इसको भी लिख लीजिएगा। फिर हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन यहीं से में देख लीजिए। क्वेश्चन तो और डिफरेंट टाइप से रहेगा, बट आपको कॉन्सेप्ट सिखाना था, तो आप बस खाली इसको सॉल्व कीजिएगा, बनाइएगा, तो समझिए आ गया आंसर। तो समझिए आप कमेंट में आंसर दीजिएगा, हम देखेंगे, आपको जवाब देंगे फिर वहाँ पर। तो जब 24 रुपया में 12 वस्तु खरीद कर 12 रुपया में 24 वस्तु को बेच कर जो लाभ प्रतिशत और हानि होगा उसे निकाल देना है। ये हमारा हो गया चौथा नंबर क्वेश्चन। मीन्स 8 क्वेश्चन टोटल हो गया हमारा, दोनों मिला करके, लाभ और हानि मिला करके। एक लास्ट क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग। तो ये हमारा रहेगा 15 रुपया में 5 वस्तु खरीद कर 5 रुपया में 15 वस्तु बेची जाए, तो प्रतिशत लाभ और हानि बताइए। मतलब यहाँ पे आपको सिर्फ क्या किया, हम इंटरचेंज किए आपस में। तो यहाँ पर आपको लाभ प्रतिशत और लाभ हानि दोनों निकाल के देना है इसी क्वेश्चन से, ठीक ना। तो 5 क्वेश्चन हमने अभी दिया, 5 दूनी 10 क्वेश्चन हो गया। तो चलिए आज का लेक्चर में इतना ही। अभी तक जो हमारे जो मतलब नए छात्र जो अभी हमारे YouTube चैनल में पढ़ रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर करेंगे। आज जो हमारा टारगेट रहेगा कमेंट का, वो है 120 कमेंट करना है आपको, इसी तरह से सवाल जवाब बना करके, ठीक है ना। तो जितने भी छात्र पढ़ेंगे, हमारा टारगेट है कि 120 कमेंट करना है। फिर हमें शेयर कितना करना है, 200, मतलब 200 लोगों को आपको शेयर करना है। मीन्स एक छात्र कम से कम 20 लोगों को शेयर करेंगे, और लाइक तो आप लोग जितना कर सकते हैं वो आप पे निर्भर करेगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी करवाना है आप ही लोगों को। तो चलिए धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।